तो अब सीधा चलते हैं भोपाल, जहां पर सौरभ शर्मा कैश कांड मामला जो है वो यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोकायुक्त आईटी के बाद अब ईडी की एंट्री, लोकायुक्त के छापे के बाद सौरभ शर्मा की यहां पर मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। बता दें कि ईडी ने यहां पर केस दर्ज किया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई भी सोने के बिस्कुट का सोर्स तलाशने में यहां पर जुटी हुई है। वहीं ईडी ने सौरभ शर्मा और चेतन सिंह गौर के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत यहां पर केस दर्ज किया है। लोकायुक्त के छापे के दौरान 52 किलो सोना और 10 करोड़ यहां पर बरामद किए गए हैं। तो ये बड़ी यहां पर जो आप खबर सुन रहे हैं भोपाल से, सौरभ का यहाँ पर जो आईटी और लोकायुक्त की जो छापेमारी यहाँ पर हुई थी, अब इसमें ईडी की एंट्री भी हो चुकी है। और ईडी की एंट्री के बाद यहाँ पर अब सौरभ शर्मा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि जिन लोगों के नाम यहाँ पर सामने आए हैं, बीते दिनों जो डायरी यहाँ से बरामद हुई थी, उस डायरी में जो नाम थे, उन लोगों की मुश्किलें भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है लोकायुक्त की, आईटी की, और इसके बाद अब ईडी की एंट्री के बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। इस खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रंजन। हम जानना चाहेंगे, रंजन, ये बड़ी कार्रवाई है, बीते दिनों भी यहाँ पर इस कार्रवाई में कई ऐसी चीजें, कई ऐसे खुलासे सामने आए थे, और अब इसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ पर करोड़ों रुपए मिलना, करोड़ों कैश मिलना, और लगभग एक प्रकार से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर सामने आया, और ईडी की जो कार्यवाही है वो अब यहाँ पर शुरू हो गई है। जब बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो भोपाल के रहवासी जो थे और पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा के ऊपर लोकायुक्त और आईटी की टीम ने जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई की थी, उसके बाद से जो है कई बड़े खुलासे जो है वो हमें देखने को मिले थे। और हमने देखा था सीधे तौर पर कि 10 करोड़ से अधिक कैश और 52 किलो से अधिक सोना जो है उसके मित्र के गाड़ी से जो है वो पुलिस बरामद करती है। उसके बाद से जो है नित्य नए खुलासे जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि इसने अपने घर के टाइल्स के अंदर जो है कई चांदी की सिल्लियाँ जो है वो छुपा कर रखी थी। अपने लॉकर में ऐसे कागजात रखे थे जो कि काफ़ी अवैध थे। भोपाल में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पर इसने प्रॉपर्टी जो है वो खरीद के रखी थी, और करोड़ों का जो है ये कारोबार वो चल रहा था। अवैध रूप से काला कारोबार जो है इनका चल रहा था, जिसमें सीधे तौर पर जो है छापेमारी के दौरान जो है कई सारे बड़े खुलासे जो है वो लोकायुक्त के द्वारा किए गए, जिसमें कि एक स्कूल भी जो है अवैध जमीन पर जो है ये सौरभ शर्मा निर्माण कर रहा था, जिसके बाद से लोकायुक्त की टीम को जब जानकारी होती है तो छापेमार कार्रवाई की जाती है और उस अवैध निर्माण को जो है रोक दिया जाता है। लेकिन अब आईटी और लोकायुक्त के बाद ईडी की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि मसलन क्योंकि ये एक बड़ा मामला है और सीधे तौर पर करोड़ों का ये मामला है, तो ऐसे में अब ईडी की टीम जो है वो छानबीन कर रही है और डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंश्योरेंस जो है वो भी कार्रवाई करने का काम कर रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर ईडी की टीम ये जानना चाहती है कि आखिर इतना सोना उसके पास आया कहाँ से, और साथ ही साथ इतने भारी मात्रा में कैश ये कैसे जमा करता था, कहाँ से जो है ये रेवेन्यू करता था। इन तमाम सारे चीज़ों को लेकर के जो है अब ईडी जो है वो कार्रवाई करेगी, और इसका दोष जो है वो चेतन, उसके ऊपर भी जो है कार्रवाई करने का काम जो है ईडी की टीम कर रही है। कहीं ना कहीं अब ईडी की एंट्री से कई बड़े खुलासे जो है वो और भी होंगे कि आखिर सौरभ शर्मा की ताल जो है वो कहां कहां जुड़े हुए थे, क्या ये पैसा जो है ये हवाला का है या फिर कोई अलग अलग बिजनेसमैन के साथ ये मिलकर के काम करता था, ये उनका पैसा है। तो अब ईडी जो है तमाम सारे कागजों के साथ जो है वो छानबीन कर रही है, और लगातार जो है नए खुलासे भी हो रहे हैं, और पूरे कागजों को जो है वो खुलासे के लिए रखा गया है। ईडी की टीम जो है लगातार कागजों की जांच कर रही है, क्योंकि कई सारे कागज ऐसे पाए गए हैं जिसमें कि सौरभ शर्मा ने कई महीने से जो है इनकम टैक्स नहीं भरा था, और कई सारी कार्रवाई जो है उनके ऊपर देखने को मिल सकती है। लेकिन सौरभ शर्मा के मामले में जिस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, इसमें जो है नए खुलासे वो हो रहे हैं। अब ईडी की टीम भी जो है नए सिरे से जांच कर रही है, और ये पता लगाया जा रहा है कि ये 52 किलो सोना जो है वो सौरभ शर्मा कहां से इकट्ठा करता है। रंजन, डायरियों में जो नाम सामने आए थे उस पर भी हम अपडेट लेना चाहेंगे, क्योंकि कई ऐसे नाम यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के सामने आए थे, और उन पर जो अपडेट है वो भी हम आपसे लेना चाहेंगे कि जो नाम सामने आए थे उन पर क्या कुछ कार्यवाही यहाँ पर हो रही है। बिल्कुल निश्चित तौर पर आप देखेंगे तो सौरभ शर्मा का कनेक्शन जो है वो बड़े बड़े बिल्डरों से भी था,
क्योंकि भोपाल में ही रहने वाले कई बिल्डरों से जो था सौरभ शर्मा का संपर्क था। ऐसे में जब लोकायुक्त की टीम ने जब छापेमार कार्रवाई की तो उसी दौरान जो है कई सारे बिल्डरों पर भी जो है छापेमार की गई, जिसमें सूरज नगर के कई सारे बिल्डर, MP नगर जोन 1 में जो है कई सारी बिल्डिंग ऐसी है जो कि अवैध रूप से जो है वो संचालित की जा रही थी। ऐसे में जब लोकायुक्त की टीम ने जब छानबीन की तो एक डायरी भी जो है वो प्राप्त की गई है, जिसमें कि कई सारे नाम जो है वो लिखे गए हैं, कई सारे बिल्डरों के नाम है, कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पहले से RTO में काम कर चुके हैं। तो अब उनके ऊपर भी जो है ED की टीम कार्रवाई करेगी, क्योंकि जिस तरीके से ये डायरी में नाम सामने है उनके ऊपर भी जो है अब कार्रवाई करने का काम जो है ED की तरफ से किया जाएगा। और साथ ही साथ सौरभ शर्मा के संपर्क में जितने भी बिजनेसमैन थे और जितने भी कारोबारी थे उनसे संपर्क किया जा रहा है, उनकी अलग अलग ठिकानों पर जो छापेमार कार्रवाई की जा रही है और नित्य नए जो है वो खुलासे हो रहे हैं। तो कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई जो है अब वो देखने को मिल सकती है ED की तरफ से भी। सौरभ शर्मा के अलग अलग ठिकानों पर तो छापेमारी चलेगी, लेकिन साथ में जो डायरी में नाम सामने आया है उनके ऊपर भी जो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, ये बड़ी कार्रवाई और अब देखना ये होगा कि आखिर ED की जो एंट्री यहाँ पर हुई है तो इसमें क्या कुछ बड़ा खुलासा होता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए रंजन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।